आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं। इफ H and K are nilpotent groups, then show that external direct product of H and K, which is denoted by H cross K, is also nilpotent। यहाँ पर H और K दो डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं। उनकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को हमने निलपोटेंट प्रूव करना है। प्रूफ। फर्स्टली इस क्वेश्चन में दिया गया है कि H निलपोटेंट है। इट इज गिवन दैट H is a nilpotent group। H nilpotent group है तो there exists a central series E1 H0 normal subgroup from H1। H1 is normal subgroup of H2, H3, Hn, H। ये नॉर्मल सीरीज है सच दैट सेंट्रल, इसलिए सेंट्रल कब कहते हैं इसको, जब HI दिस फैक्टर ग्रुप इज सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ दिस फैक्टर ग्रुप फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to n। ये तो हमने बात करी H के बारे में। सिमिलरली आप K के बारे में कह सकते हो, K भी तो निलपोटेंट है। देयर एग्जिस्ट ए सेंट्रल सीरीज E2। मैंने कहा दोनों ग्रुप यहां डिफरेंट हो सकते हैं तो आइडेंटिटी भी डिफरेंट होगी। फिर K0 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K1, K1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K2। ये सीरीज आ रही है KR तक, सच दैट Ki by Ki minus 1 is subset of center, सबग्रुप होगा, सबग्रुप ऑफ सेंटर ऑफ दिस क्वोशिएंट ग्रुप। ये किसकी वजह से आया, K की वजह से आया। अब बेटा हम यहां पर केस फर्स्ट ले रहे हैं, R इज लेस देन n, यानी कि इस सीरीज में टर्म्स कम है, इसमें टर्म्स ज्यादा है। तुम यहां पर कुछ टर्म जोड़ देना चाहते हैं, कौन सी जोड़ देना चाहते हैं, देखो हम इसको रीडिफाइनिंग सब सिस्टम में लगा लो। E2 K स्टार 0 लिख दिया इसको, K1 स्टार, K2 स्टार अप टू Kn माइनस R स्टार। ये मैंने एक सब सीरीज बना दी। ये सारे सब ग्रुप्स हैं जो सारे इसके इक्वल हैं। इसके बाद मैंने लिख दिया जी K1 देन K2 और ये KR, यानी कि इस सीरीज को आपने संख्या में इसकी ये इतने सब ग्रुप्स और डाल दिए जो सारे आइडेंटिटी हैं। इससे ये सीरीज पहले भी नॉर्मल थी, अब भी नॉर्मल है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को पहले भी फॉलो करती थी, इस पर भी फॉलो करेगी। तो अल्टीमेटली निर्णय क्या हुआ कि हमने सीरीज को एक्सटेंड करके सीरीज बना दी। इस सीरीज में देखो, इस सीरीज में n एंट्रीज हैं
n माइनस आर यहां से आर आगे आगे तो n एंट्रीज। इसी प्रकार इन केस 2 n यदि लेस देन आर होता तो आप इस सीरीज को बढ़ा देते। इस सीरीज बढ़ाने के मतलब पीछे क्या है, ये भी सेंट्रल सीरीज है, ये भी सेंट्रल सीरीज है, इसमें n एंट्रीज है, इसमें r एंट्रीज है। जोन सी सीरीज में कम एंट्रीज हैं उसको एक्सटेंड कर दो ताकि दोनों सीरीज में एंट्री क्या हो जाए, लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है बेटा। अब हम ये लिखेंगे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम R और N को सेम मान रहे हैं। तो H वाली सीरीज का नाम ये हो जाएगा और K वाली सीरीज का नाम ये हो जाएगा। और ये सेंट्रल सीरीज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ओके, वो प्रॉपर्टीज क्या है, HI बटे HI माइनस 1 इसका सबसेट होगा, सब ग्रुप होगा, एंड KI बटे KI माइनस 1 इसका सब ग्रुप होगा फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n। अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को निलपोटेंट दिखाना है। तो किसी चीज को निलपोटेंट दिखाने के लिए एक सबसे पहले एक नॉर्मल सीरीज की जरूरत होती है। तो हम एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं E1 E2 जो वास्तविकता में H0 क्रॉस K0 के इक्वल होगा। ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सबसेट होगी इसका, ये सबसेट होगी इसका, ये सबसेट होगी इसका। देखिए हमें पता है कि HI जो है HI माइनस 1 इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इस सीरीज ने कह रखा है, एंड KI माइनस 1 इसका नॉर्मल सब ग्रुप है फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to n। यहां से एक बड़ी बात तो क्लियर होगी कि HI माइनस 1 इसका सब ग्रुप होगा और KI माइनस 1 इसका सब ग्रुप होगा। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनका सब ग्रुप होगा। तो इसका मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं H0 K0, इसके अंदर अब सबसेट की बजाय आप सब ग्रुप के सिंबल लगा दीजिए। ये बन गई जी आपकी सब ग्रुप सीरीज। नेक्स्ट कार्य है हमारा, इसे सब ग्रुप सीरीज के बाद अगला काम, सब ग्रुप सीरीज हो गया बेटा। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं सब नॉर्मल सीरीज। उसके लिए क्या करना है आपको, इस सीरीज को इसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, ये एम है। इस एम को कैसे फुलफिल करेंगे, नॉर्मल दिखाने के लिए आपको करना क्या होता है, उसी चीज को करेंगे जी। यहां से एक एलिमेंट ले लिया अल्फा और यहां से एक ले लिया बीटा। ये अल्फा जो है वो HI माइनस 1 और KI माइनस 1 है, और ये है HI और KI। वेयर HI माइनस 1 इसमें से है एंड KI माइनस 1 इसमें से। सिमिलरली HI
एच आई से है एंड के आई के से, के आई से। अब नॉर्मल दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा बीटा इनवर्स अल्फा बीटा। बीटा इनवर्स यानी कि इसका इनवर्स जो कि होगा एच आई इनवर्स के आई इनवर्स इनटू में दिस एच आई के आई माइनस एच आई के आई मल्टीप्लाई कर दीजिए एच आई इनवर्स एच आई माइनस वन एच आई के आई इनवर्स के आई माइनस वन के आई। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये चीज तो एच आई में है और ये प्रॉपर्टी कहती है ये के आई में। दिस मीन्स ये कहां बिलोंग करेगा, एच आई क्रॉस के आई में, एच आई माइनस वन में, सॉरी ये एच आई माइनस वन में, के आई माइनस वन में। दिस शोज दैट एच आई माइनस वन क्रॉस के आई माइनस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस। अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसमें है। अब ये इसका मतलब ये प्रूव करने से ये सीरीज सब नॉर्मल सीरीज बन गई। क्या बन गई, सब नॉर्मल। अब नॉर्मल सीरीज प्रूव करने के लिए आपको यहां पर एच क्रॉस के लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एच में ले लो, ये के में ले लो। अब ये जो एच आई था ना, एच आई माइनस वन, ये आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच भी है और के आई माइनस वन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के भी है। वी गेट, इस दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये एच आई माइनस वन में, ये के आई माइनस वन में, तो यहां से आ जाएगा क्या, अब इसकी बजाय रिजल्ट ये प्रूव हो जाएगा कि एच आई माइनस वन के आई माइनस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच क्रॉस के। तो यहां से हमारा एक रिजल्ट हो गया कि हमने क्या प्रूव कर दी, दिस इज ए नॉर्मल सीरीज। अब बात आती है कि इसको सेंट्रल सीरीज कैसे प्रूव किया जाए। नाउ एम इज टू प्रूव द सेंट्रल सीरीज। सेंट्रल सीरीज प्रूव करने के लिए आपको यह प्रूव करना पड़ेगा, और ऑल आई इक्वल टू 1 to n। गिवन क्या क्या है, एक तो गिवन ये चीज है, और एक ये चीज गिवन है, ठीक है। अब हम इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं, किसमें से एलिमेंट लेना है, एच आई क्रॉस के आई बटे में एच आई माइनस वन क्रॉस के आई माइनस वन, यहां से एक एलिमेंट लेना है, ठीक है बेटा। यहां से जो एलिमेंट लोगे वो कैसा लोगे, ये मैंने एलिमेंट लिखा एच आई माइनस वन क्रॉस के आई माइनस वन, उसके साथ एच के। ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज दैट एच बिलोंग्स टू एच आई एंड के बिलोंग्स टू के आई। एच आई में है और के आई में है। यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। इस अब मैं आगे चलने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपको ये बता रखा है, दो बातें मैंने लिखी थी कि ये चीज इस सेट में है, इसका सब ग्रुप है, और एच यहां पर एच आई में है। सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं तो एच आई माइनस वन इसके सेंटर में पाया जाएगा। इसके सेंटर में पाए जाने के कारण इस सब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ये कम्यूटेटिव होगा। तो ये चीज
मैंने कह दिया कि इसके साथ कम्यूटेटिव है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h, तो यहां से आ जाएगा कि एच वाई एच आई माइनस वन, वाई एच आई माइनस वन, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h। कंबाइन करो, एच वाई एच इनवर्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h। ये बात हमने एच आई के लिए की। सिमिलरली बात आप के आई के लिए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के एक्स, के इनवर्स एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के आई माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के। तो एक एच के लिए हो गई और एक के लिए हो गई। हम बहुत क्वेश्चन कंप्लीट करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये कहां से आएगा जी, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं हम एच के वाई एक्स, एच के का इनवर्स वाई एक्स का इनवर्स, ये इसमें बिलोंग करेगा। ये जो है, ये देखो, इसको हम कंबाइन करके हम ये रूल लगा सकते हैं कि ए एच इज इक्वल टू बी एच इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड वाइस वर्सा। इसको बी बनाना है तो ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। दिस गिव्स यू एच के वाई एक्स इंटू में एच आई के आई। ठीक है, इधर आएगा वाई एक्स एच के, इतनी चीज आ गई। इसका क्या बेनिफिट होने जा रहा है, इट्स गिव्स यू वेरी बिग बेनिफिट। इसकी गुणा इसके साथ, और वाई एक्स की गुणा इसके साथ इज इक्वल टू वाई एक्स इंटू में एच के। ये एलिमेंट ऐसे सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव, जहां पर आपने कह दिया कि वाई एच से है और एक्स के से, यानी कि ये एलिमेंट इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव है, तो ये एलिमेंट इसके सेंटर में पाया जाएगा। ये एलिमेंट आया कहां से है, ये एलिमेंट इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो ये आर्बिट्रेरी सब ग्रुप, ये सब ग्रुप इसका सबसेट हो जाएगा। इसका सबसेट होते ही आपने प्रूव कर दिया, आपके पास एक सेंट्रल सीरीज मिल गई ये वाली, और सेंट्रल सीरीज मिल गई तो आप क्या कह दोगे, एच क्रॉस के इज ए निलपोटेंट ग्रुप। ठीक है बेटा, तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स इज ऑफ निलपोटेंट ग्रुप्स इज निलपोटेंट। बेटा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में क्या विचार है, ये भी मैं बता देता हूं। इफ एच एंड के आर टू सबग्रुप्स ऑफ जी, देन एच क्रॉस के, यदि मैं इस एच इसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट मानूं, ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट मानूं, इज निलपोटेंट, साथ में इस सब ग्रुप की बजाय फिर मैं इसको क्या मान लूं, निलपोटेंट सब ग्रुप, तो ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी निलपोटेंट होगी। परंतु ये ध्यान जरूरी नहीं है कि एच और के
दो निलपोटेंट ग्रुप हैं तो उनकी प्रोडक्ट, उनके अंदर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल भी हो, क्योंकि उसके लिए आपके पास कंडीशन होती है H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, वो ठीक है। दूसरा K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तीसरा H इंटरसेक्शन K इज E। यदि ऐसा पॉसिबल है और आपकी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है बेटा। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इसकी आइसोमॉर्फिक होती है, इसको हम एक्सटर्नल का सिंबल मान लेते हैं। यदि ये निलपोटेंट है तो ये भी, यदि ये निलपोटेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, निलपोटेंट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इसकी आइसोमॉर्फिक होती है, ये नहीं, मैंने ये बात नहीं करी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की आइसोमॉर्फिक होती है, ठीक है। थैंक यू।